सो है फैमिली, मैं इमरान सर स्वागत करता हूं आपका अपने एजुकेशनल चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में यूपीएससी के लिए बिल्कुल बेसिक सी डिटेल डिस्कस करेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट जो क्लास 12 हमारे पास क्लास 12 करने के बाद वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सी स्ट्रीम चूज करें, मीन्स हम क्यों कौन सी ग्रेजुएशन बोल सकते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम या किस फील्ड में हम जाएं कि हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। तो यूपीएससी की बेसिक डिटेल की इन्फो की बहुत ज्यादा नीड होती है कि हमें अगर सभी चीजें एक जगह पता चल जाए कि यूपीएससी का एग्जाम कैसा होता है, क्या उसका सिलेबस होता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को यही होता है उसमें कि एग्जाम में हमारे पास सिलेबस क्या है और हमारे पास एग्जाम जो होते हैं उसके सुने हैं बहुत ज्यादा एग्जाम होते हैं, 9 एग्जाम होते हैं, तो कैसे कैसे एग्जाम होते हैं, उनका सिलेबस क्या होता है, कितने कितने मार्क्स के होते हैं, कैसे होते हैं वो एग्जाम, और थोड़ी सी बेसिक जनरल डिटेल। सो आज की इस वीडियो में उसी को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, फुल इन्फो अबाउट यूपीएससी। यूपीएससी हमें आपको बता दो बच्चे, कोई पूछता है कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि मैं आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आईएएस कोई एग्जाम नहीं, आईएएस एक सर्विस है। एग्जाम होता है हमारे पास यूपीएससी जैसे कंडक्ट कराता है। क्या है ये? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका दूसरा नाम हमारे पास सीएसई भी बोलते हैं, सिविल सर्विस एग्जाम आपने सुना होगा। यस सुनो, सी सेट है वो थोड़ा डिफरेंट पार्ट है, सी में होता है वो। मैं जब इसकी एग्जाम्स की बात करूं, जब सी सेट भी सुना होगा उसकी जब बात करेंगे, जब सेकंड वाले एग्जाम की बात करेंगे। सिविल सर्विस एग्जाम भी बोलते हैं। ये दोनों नाम आपने सुने हुए, यूपीएससी या सिविल सर्विस एग्जाम। फिर इसके बाद छोटी छोटी डिटेल है जिससे रिलेटेड डाउट है वो। पहला पॉइंट, टोटल 24 सर्विस अवेलेबल इन दिस एग्जाम। इस एग्जाम में टोटल 24 सर्विसेज होती हैं। कौन कौन सी सुने होंगे आपने? आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, बहुत सारी सर्विसेज होती है। टोटल 24 होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में होती हैं। इनमें अगर जॉब फील्ड कौन से मिलता है, अगर स्टूडेंट अगर आईएएस के एग्जाम क्वालिफाई करता है तो हमारे पास बोल सकते हैं यूपीएससी के एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, सिविल सर्विस के एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट फील्ड होते हैं। जैसे कि आपने डीएम सुने, डिप्टी कमिश्नर सुने, सेक्रेटरी ऑफ पीएम सुने, सेक्रेटरी ऑफ किसी भी बोल सकते हैं, हाई लेवल में जो हमारे पास पॉलिटिशियन होते हैं उनके लिए जो सिक्योरिटी यूज करे जाते हैं वो आईएएस लोग ही होते हैं, मतलब यूपीएससी वाले होते हैं। हमारे पास कमिश्नर बनते हैं, पुलिस में अच्छी पोस्ट पे ऑफिसर बनते हैं, ये सब उसी किसी भी विभाग के बोल सकते हैं सेक्रेटरी होते हैं, वो सब हमारे पास इसी की जॉब फील्ड होते हैं हमारे पास। यूपीएससी एग्जाम कैलेंडर जो है एग्जाम से एक साल बाद है, एक साल पहले यूपीएससी का एग्जाम कैलेंडर आ जाता है जिसमें आपको पता चल जाता है कौन सा एग्जाम कब होना है, क्या क्या सिलेबस है, सब कुछ एग्जाम की टोटल डिटेल। तो ये वाली बात बहुत यूजफुल थी बिफोर 1 ईयर ऑफ एग्जाम। बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो जैसे एग्जाम की बोल सकते हैं एग्जाम होगा उससे एक साल पहले ही, पहले कैलेंडर आ जाएगा उसके एक साल बाद एग्जाम होगा, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें कौन सा एग्जाम कब होगा तब के लिए। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया का थोड़ा बहुत इश्यू रहता है, ज्यादातर नहीं रहता। जनरल कैटेगरी के लिए 21 से लेकर 31 एज लिमिट है। 21 इसलिए है 18 तक स्टूडेंट 12th करता है अप्रोक्सीमेटली, 3 ईयर की कोई भी ग्रेजुएशन करता है। 21 से 32 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 21 से 35, SC ST के लिए 21 से 37 एज है। JNK जम्मू एंड कश्मीर के लिए 21 से 37 एज है हमारे पास। ये सब हमारे पास अपर और लोअर लिमिट है एज की। फिजिकली चैलेंज जो पर्सन होंगे, डिसेबल जो पर्सन है उनके लिए जनरल के लिए 37, ओबीसी के लिए 38, SC ST के लिए 40 है। ये एज क्राइटेरिया ओके। नेक्स्ट आते हैं क्वालिफिकेशन। क्या चाहिए आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है? आपको कोई पूछता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सा कोर्स करा हुआ होना चाहिए कि मैं आईएएस की आईपीएस की तैयारी कर सकता हूं? तो क्या बताओ, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, ग्रेजुएशन लाइक एनी ग्रेजुएशन, कोई भी ग्रेजुएशन आपके पास हो आप यूपीएससी के एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो मतलब कोई भी एग्जाम पर ETC लिख देते हैं, कोई भी ग्रेजुएशन आपके पास हो, ठीक है ना, एलिजिबल है आप यूपीएससी के लिए। फाइनल ईयर स्टूडेंट कैन ऑल्सो अप्लाई। ध्यान रखना, अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, 3rd ईयर में, तो आप यूपीएससी के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी क्या होनी चाहिए? इंडियन होनी चाहिए। आईएएस और आईपीएस की पोस्ट के लिए इंडियन होनी चाहिए। अदर जो मतलब 24 सर्विसेज है, अदर सर्विसेज के लिए आपकी नेशनलिटी नेपाल, भूटान या पाकिस्तान आसपास की जो हमारी कंट्री है उनकी भी चल सकती है, ठीक है। फॉर अदर पोस्ट लिख दिया मैंने। अटेम्प्ट, कौन स्टूडेंट कौन सी कैटेगरी स्टूडेंट कितने अटेम्प्ट दे सकता है? जनरल में 6 अटेम्प्ट, ओबीसी में 9, SC ST में टिल द एज ऑफ द लिमिट। SC ST में लिमिट कहती है कोई 37, टिल द एज ऑफ द लिमिट आप एग्जाम अटेम्प्ट कितने दे सकते हैं। चांस ऑफ सिलेक्शन 0.21। मैं आपको बताऊं थोड़ा सा एक किस्सा, छोटी इन्फो बताऊं तो 11 एक किसी साल 2016 में 11 लाख समथिंग थाउजेंड बच्चों ने फॉर्म फिल किए, 5 लाख ने प्रीमल बोल सकते एग्जाम में बैठे, कुछ मतलब 20,000 के आसपास मतलब क्या कहते हैं फाइनल पहुंचे, क्लियर करा। इंटरव्यू पहुंचते पहुंचते 2,000 के आसपास से इंटरव्यू क्लियर करा 1,000 समथिंग ने। मतलब देख रहे हो आप कहा, मतलब 2-2.5 लाख से कहां पहुंच गए। तो कहने का मतलब मेरा यह
इसके चांसेस सिलेक्शन के बहुत कम होते हैं, 0.21 इसका अप्रोक्स रिजल्ट रहता है टोटल का। तो ये चीज थी और बेसिक डिटेल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है, वो टॉपिक क्या है, वो ये बच्चों को ये डाउट होता है एग्जाम कैसा होता है इसका। एग्जाम सुनने में एग्जाम फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, फिर ये क्वालिफाई होते हैं, कैसे कैसे एग्जाम होते हैं। एग्जाम की टोटल डिटेल को यहाँ पे मेंशन करती है, ये सारे पार्ट को इरेज कर सारा चार्ट बनाकर आपको समझाते हैं कौन से एग्जाम में क्या क्या सिलेबस होता है, कैसे आपको एग्जाम देखना है और कैसे देना है एग्जाम। तो देखते हैं एक सेकंड बाद। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम की डिटेल। एग्जाम की डिटेल बहुत ज्यादा नीडी है, बहुत ज्यादा जरूरत है एग्जाम की इसकी डिटेल की। तो बहुत ज्यादा ना आपको घिसपिच सा लग रहा होगा, भरा हुआ लग रहा होगा, ये बहुत मेहनत से आपके लिए सब कुछ लिख दिया गया है, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको बहुत अच्छे से चार्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन आराम से समझिएगा। स्टेज ऑफ एग्जाम, कितनी स्टेज में एग्जाम होता है हमारे पास? 3 स्टेज में। पहला प्रीलिम होगा, सेकंड मेन एग्जाम होगा, थर्ड हमारे पास पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, जिसे आपने इंटरव्यू सुना होगा, आईएएस बोल सकते हैं यूपीएससी का इंटरव्यू। ऐसा कोई पर्सनली नहीं सुना होगा, यूट्यूब पर रूमर्स बहुत सारे डिफरेंट टाइप की जो अपनी वो देखे होंगे इसके इंटरव्यूज कि यूपीएससी में ऐसा ऐसा इंटरव्यू होता है, तो वो पर्सनैलिटी टेस्ट में आता है, उसको तो हटा देते हैं। ठीक है, ये दोनों हमारे पास मेन और प्री, इनकी बहुत जरूरत है। प्रीलिम्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है, जो आपकी फर्स्ट फॉर्म भरने के बाद सबसे पहला जो पेपर होता है प्रीलिम्स का होता है। एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं, ये पेपर 1 एंड पेपर 2, सेम डे एग्जाम। एक ही दिन में 2 पेपर, फॉर्म भरने के बाद सबसे पहला जो पेपर होगा प्रीलिम्स का होगा। अब आपको प्रीलिम्स की डिटेल भी चाहिए सर, 2 पेपर होंगे। हाँ, एक मॉर्निंग शिफ्ट में, एक नून शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में, जिसे हम बोलते हैं 10 से 12 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, जैसे भी गैप देकर ही होता है। तो सेम डे में एग्जाम होगा, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 बोलते हैं फुल्ली ऑब्जेक्टिव होगा, पेपर 1 रिटन एग्जाम होगा। यहाँ पर हमारे पास ड्यूरेशन होगी 2 घंटे इसकी, 2 घंटे इसकी। ध्यान रखना, दोनों की ड्यूरेशन कितनी होगी? 2-2 घंटे होगी। मैक्सिमम मार्क्स 200 होंगे, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 200 होंगे, यहाँ पर 2.5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है। ये चीज ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। नेगेटिव मार्किंग यस 0.33 की 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, सेम फॉर दिस। सेकंड पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग यस होती है, 0.33 की 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। हमारे पास 3 गलत करने पर 1 सही कटेगा, वो वाला पोर्शन आपने सुना होगा। सिलेबस क्या होता है? बिल्कुल पेपर फर्स्ट का पेपर सेकंड का दोनों का सिलेबस यहाँ पर है। क्या है? करंट इवेंट्स, वही करंट अफेयर आएगी अपनी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इवेंट, एनवायरमेंट साइंस, और हमारे पास साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर। ये सब सिलेबस है पेपर 1 का। पेपर 2 का सिलेबस क्या है? इसका दूसरा नाम सीसेट एग्जाम भी बोलते हैं। सीसेट की फुल फॉर्म हमारा सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट हमारे पास ये सीट सेट का एग्जाम भी बोलते हैं। जो पहले दिन पेपर होगा उसका सेकंड वाले एग्जाम को सी सेट एग्जाम भी बोलते हैं। इसका सिलेबस का सेम एसएससी बैंक, आपने जैसे एसएससी बैंक का सिलेबस देखा ना, एसएससी का या जो भी हम बैंक की प्रिपरेशन करते हैं, सेम वही सिलेबस, वो अपनी मैथ, रीजनिंग, एसएसटी, मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके, जीए जो भी बोलते हैं आप, और हमारे पास इंग्लिश। तो लिखा हुआ मैंने कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी और डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम, और जनरल मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग, मेंटल और बेसिक न्यूमेरिसी मतलब मैथ, अपनी जो हमारी एसएससी पीओ वाली, बैंक पीओ वाली आती है। फर्स्ट पेपर बोल सकते हैं प्रीलिम्स वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सारे डाउट क्लियर, 2 एग्जाम होंगे, कैसे कैसे होंगे, क्या क्या डिटेल है, सब क्लियर ना। अब सेकंड एग्जाम की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं मेन एग्जाम। मेन एग्जाम का ये रहा, आपने सुना है ना 9 एग्जाम होते हैं, यस 9 ही होते हैं। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, सिर्फ क्वालिफाई करने के बाद अगर आप क्वालिफाई होते हैं देन आप मेन एग्जाम के लिए बुलाए जाते हैं। मेन एग्जाम हमारे पास 9 होते हैं, सबको 1 by 1 लिखा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबको लिखा है, सबकी डिटेल अच्छे से क्लियर हो जाएगी, डाउट रहेगा ही नहीं। पहला एग्जाम होता है आपका इंग्लिश का, लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का। सेकंड हमारे पास एनी लैंग्वेज लिस्टेड इन 8th शेड्यूल, मतलब जो आपके पास बोल सकते हैं आपकी, बोल सकते हैं आपकी जो मतलब 8th क्लास में अदर लैंग्वेज थी, जैसे यूपी में हिंदी होती है, मलयालम, केरल में डिफरेंट तेलुगु, डिफरेंट लैंग्वेज जो भी आपकी 8th स्टैंडर्ड थी, अदर लैंग्वेज का आपका एग्जाम होना है। पंजाबी जो भी डिफरेंट आपकी एंगल वो होगी, बंगला भी होती है ना लैंग्वेज, कन्नड़ी होती है, केरल साइड बोली जाती है, तो मतलब कोई भी एक अदर लैंग्वेज का। एक चीज ध्यान रखना है, ये दोनों ही लैंग्वेज के एग्जाम फर्स्ट और सेकंड होंगे, ये दोनों ही सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। 300 के मार्क्स, ये भी 300 का एक पेपर होगा, ये भी 300 का पेपर होगा, दोनों सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। देन आप 2 पेपर हो चुके हैं, आपके 7 पेपर रिमेन है। अब थर्ड पेपर होगा आपका एस्से का, किसका? एस्से राइटिंग। 2 लैंग्वेज है, दोनों लैंग्वेज में आपसे एस्से लिखवा लेंगे। एस्से फर्स्ट सेक्शन ए में एस्से आउट ऑफ 4 ऑप्शन, 4 एस्से दे देंगे, कोई भी एक के ऊपर एस्से लिखना आपको। सेकंड सेम 250 मार्क्स का आपका एस्से होगा, ये नंबर गेनिंग वाला कॉन्सेप्ट है, यहां से आपके नंबर काउंट होना शुरू हो गए, यहां तक क्वालिफाइंग था सब कुछ। पहला एग्जाम हमारे पास एस्से का जो होगा उससे नंबर हमारे काउंट होना शुरू हो गए।
फोर्थ एग्जाम होगा पेपर फर्स्ट। बोलते हैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो आपको एक मेन सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, जिससे आपको सब्जेक्ट, जैसे मेरा मैथ है, किसी का फिजिक्स है, किसी केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, सिविक्स, डिफरेंट हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट आप चूज करेंगे। सब्जेक्ट का एग्जाम होगा 250 का। ऑप्शनल एग्जाम है। ऑप्शनल मतलब हमारे पास जो सब्जेक्ट है, डिफरेंट सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट अलग अलग पेपर होता है उनका। तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों होंगे 250 मार्क्स के। ऑप्शनल एग्जाम में ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं पेपर 6 पे। 5 पेपर हो चुके हैं, 2 क्वालिफाइंग थे, 3 के मार्क्स 250 जुड़ चुके हैं, 750 हो चुके। बाकी नीचे के 4 एग्जाम हमारे पास जीएस के एग्जाम होते हैं, सारे 250 के होते हैं। किसके? 250 250 250 250 जीएस 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 जनरल। जीएस फर्स्ट का हमारे पास फर्स्ट एग्जाम क्या, इसमें क्या आता है? आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी मान सकते हैं। ये हमारे पास जीएस फर्स्ट में आता है। जीएस सेकंड में क्या आता है? गवर्नेंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। बहुत अच्छे से पता है क्या सिलेबस इसका। जीएस 2। जीएस थर्ड में हमारे पास साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जीएस फोर्थ में हमारे पास, यहाँ पे जीएस 4 नहीं लिखा मैंने, लिख देते हैं जीएस फोर्थ, ठीक है। एथिक्स और इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये हमारे सारे पेपर हो गए। सबको अगर मैं ऐड करता हूं, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसे छोड़ देते हैं। बाकी 250 7 टाइम्स ऐड करेंगे 1750, इसमें से आपकी फाइनल मेरिट लगती है 1088 ओबीसी 1100 समथिंग, मतलब 1100 के बीच में आपकी लिस्ट लग जाती है, वो आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। मतलब अब आपको बहुत अच्छे सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि सर यूपीएससी से रिलेटेड हमारा कोई डाउट रहा ही नहीं। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें, हम आपके डाउट बिल्कुल श्योरली क्लियर करेंगे। और बात रही इससे रिलेटेड डाउट की, डाउट तो आप मेंशन कर ही देंगे। अगर आज की वीडियो या एफर्ट्स आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि डिफरेंट नॉलेज वीडियो, अच्छी क्वेश्चन, अच्छी वीडियो सीरीज आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।